गाजीपुर चलो, बलिया चलो, बनारस चलो, चंदौली चलो, मऊ चलो, के वोट दे था सपैयन के। सदर में उन्हीं के विधायक थे अब्बास अंसारी। सदर में गदर मचा दे जाई, सदर में गदर मचा दे जाई, घोसी में घुसा दे जा आ सदर में गदर मचा दे जाई। अगर चाचा आ गए तो मना दे जाई। मऊ में जब चुनाव होता है तो मऊ की सम्मानित जनता को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को वहां से टिकट मिलेगा। तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं। एक पुरानी तस्वीर है जो अखिलेश यादव जी से वो मिले हैं, वो पुरानी तस्वीर इस समय बहुत ज्यादा शेयर हो रही है। हमारे साथ टैटू वाले ओम भाई हैं और इन्हीं से बात करेंगे उन्हीं सब मुद्दों पर कि आखिरकार, क्योंकि ये जाते रहते हैं जहां भी चुनाव होता है तो ये जाते हैं चुनाव प्रचार में, और मऊ में भी होगा तो मऊ में भी जाएंगे, क्योंकि घोसी में इन्होंने बहुत मेहनत किया था और उस मेहनत का परिणाम ये हुआ था कि समाजवादी पार्टी वहां से जीत गई। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मऊ सदर में जो सदस्यता गई है अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में, आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि हमारे उम्र के नहीं, हमसे भी जो बड़े हैं, पहली बार डिजिटल इंडिया में रविवार को सचिवालय खुला सदस्यता लेने के लिए। इतनी जल्दीबाजी अगर 15 लाख देने में सरकार दिखा दे, रविवार को भी काम शुरू कर दे तो सबके खाते में 15 लाख आ जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है। डिजिटल इंडिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। रविवार के दिन सचिवालय खुल रहा है। अभी संविधान हम लोग का खत्म हो जाएगा तो रविवार सोमवार कोई दिन नहीं बचेगा, कोई धारा नहीं बचेगा। ये लोग यही चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल सदस्यता चली गई, क्यों चली गई? हमारे नेता श्री ने, अखिलेश यादव ने कहा डीएनए को लेकर के। किसने डीएनए की बात कर रहा है? वो भी तो गलत है ना। किसी के डीएनए की आप बात करेंगे, उनकी भी सदस्यता ले लीजिए, तब ना मानेंगे कि कानून का राज चल रहा है, संविधान का राज चल रहा है। हमारा जो है कि जज सबके लिए बराबर हैं। ये तो समीकरण देख कर जिसकी सरकार उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आप मऊ की बात कर रहे हैं तो मऊ में मैं तो चाह रहा हूं, देखिए कोई चाहे ना चाहे, मैं चाह रहा हूं कि हमारे जहुराबाद के विधायक, माननीय मंत्री, माननीय विधायक जी, माननीय बेकाम वाले विधायक जी, 2 बार विधायक 2 बार मंत्री बन चुके हैं। जहुराबाद को कुछ हाथ नहीं लगा है। मेरा हार्दिक दिल इच्छा है कि एक बार और मऊ में उनको टिकट दे दिया जाए, छड़ी से वो चुनाव लड़ लें, ताकि उनको पता चले, जनता ये दिखाए कि क्या आखिर क्या है, क्या आखिरकार चाचा जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और सबसे बड़ी सवाल ये कि मऊ की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। मऊ की जनता दिया लेकर इनको खोज रही है। मऊ की और जहुराबाद की जनता दिया लेकर इनको खोज रही है। अगर मऊ से इनको टिकट मिलेगा तो हम लोग देखिए, हम लोग मना भी रहे हैं कि इनको टिकट मिले, ताकि तितलिया के 3 दान हरा लिया जाए इनको उसी मऊ में। अच्छा, वो तो कह रहे हैं, अभी एक बयान उनका वायरल हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे अब्बास अंसारी के लिए, क्योंकि वो उन्हीं के विधायक थे। वो कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं, कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो कब क्या कह देंगे, गिरगिट देखेंगे लाल हो जाएगा, तनके में पीला हो जाएगा, तनके में हरा हो जाएगा। इसीलिए उनको कहते हैं लोग कि ओम प्रकाश राजभर जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह दल बदलते हैं। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, दल बदलू इसीलिए उनको कहा जाता है। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो हमारे दल के नेता नहीं है और ना ही हम श्री अखिलेश यादव जी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब कौन सा उनको बढ़िया, कौन सा मसाला लेना है कि अब वो तो कम से कम कह रहे हैं कि हमारे दल के नेता थे, हमारे विधायक थे। कौन सी मजबूरी? कहीं 27 नजदीक तो नहीं आ रही है। 27 वाला डर सता रहा है और अभी बहुत कुछ वो कहेंगे, खाली देखते जाइए। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि वो तो अगर हमारी सीट है, अगर उपचुनाव होता है तो हमारे पार्टी का वहां पे प्रत्याशी होगा। क्या भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है? लोकतंत्र संविधान में कोई सीट किसी का बपौती नहीं है, कोई सीट किसी का रजिस्ट्री नहीं है। ये गलत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को डराने धमका रहे हैं, कीड़ा बिच्छी दिखा रहे हैं। वो उनका क्या है? अब लड़ा दिए। जहुराबाद उनका है, जहुराबाद का घर तो कहाँ है? जहुराबाद हम लोग का है। जहुराबाद में आप आए तो आपको हम लोग विधायक बना दिए, बड़ी बड़ी बातें आपने छोड़ा, कीड़ा बिच्छी दिखाया, साफ नेवला आपने छोड़ने का काम किया। जहुराबाद को सजाने की बात कहे आप, हक अधिकार की बात की। सबसे बड़ा मैं सवाल आपके चैनल पे कर रहा हूं, 20 बिरादरी का नाम लेते हैं ये तेजी से, उसमें गोड़ समाज भी आता है। गोड़ समाज का यहाँ मैं देख रहे हैं, बलिया से लेकर कासमाबाद मैं देख रहा हूँ, हर तहसील पे धरना चल रहा है। उन लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, अगर गोड़ समाज को सिर्फ गिनने के लिए हैं
गिन रहे हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा, उनका हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। आज अगर देखेंगे तो श्री अखिलेश यादव की सरकार थी तो हर थाने पे 1-2 पुलिस मिल जाएंगे, गोड़ समाज के लोग, वो श्री अखिलेश यादव की देन है। बनाते थे उनको, उनका हक अधिकार दिया और उनको आज तैनात हैं। इस सरकार में 13 से लेकर 17 जिला ऐसे हैं जहां उन लोगों की जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? विपक्ष है। सत्ता में आप मंत्री हैं, जब हक अधिकार नहीं मिल रहा है पिछड़ों को, दलितों को, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों मंत्री बने बैठे हैं? फिर से त्याग मार दीजिए, मार के लाता जाइए। 27 नदी का आ गया है, नहीं तो जनता सवाल पूछेगी, पियरका चाचा को पीला कर देगी। अगर उपचुनाव होता है तो आप भी जाएंगे ना चुनाव प्रचार? अरे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कहने की क्या जरूरत है? हम लोग तो जहां भी जरूरत पड़ती है समाजवादी ही तो लड़ रहे हैं। आज सरकार से हो, अच्छा कोई गलत नीति से अगर चल रहा है तो कोई लड़ने वाला है तो समाजवादी पार्टी और नेता श्री अखिलेश यादव। इस दल के अलावा बहुत दल है, लेकिन लड़ कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? कोई डर के मारे सिलेंडर हो गया, कोई अपना घर बचाने के लिए सिलेंडर हो गया, कोई माथा टेक दिया, कोई सीट पे बिक गया, कोई पैसा पे बिक गया, लेकिन लड़ने का काम किया तो सिर्फ नेताजी के लाल ने, श्री अखिलेश यादव ने लड़ने का काम किया और समाजवादियों को दिशा निर्देश देने का काम किया कि लड़ने की जरूरत है, मीडिया के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एग्जिट पोल तो 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, लेकिन 12 बजे रात तक हमारे नेता ट्वीट करते रहे कि हौसला नहीं खोना है, खड़े रहना है, डटे रहना है। ये एग्जिट पोल दलाल मीडिया का है, भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है। अच्छा, और साबित भी हुआ। अच्छा ये बताइए कि वहां पर ये भी जो है चर्चाएं चल रही है कि ये लोग कह रहे हैं कि वो तो अंसारी परिवार की पारंपरिक सीट है मऊ, वहां पर अगर कोई लड़ेगा तो अंसारी परिवार से ही लड़ेगा। तो इसमें देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे, चाहे एक बीडीसी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, अच्छा काम करेगा तो जनता चुनती है। लगातार बने हैं तो मनमोहित पद नहीं है कोई कि मनमोहित करके सदन में भेज दिए गए, एमएलसी नहीं है वो, विधायक हैं, जनता के द्वारा ही चुन के आते हैं। क्या कारण है कि लगातार चुनते हैं? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। यही तो इन लोगों को डर सता रहा है। इन लोगों को डर है कि जब लगातार चुनते हैं तो फिर लगातार लोग चुन देंगे और चुनेंगे लोग। मैं तो बहुत खुश हूं, कहीं चुनाव हो अलग बात है, लेकिन मऊ में जब चुनाव होता है तो मऊ की सम्मानित जनता को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप नहीं फंसते हैं। 2 बार जहुराबाद की जनता फंस चुकी है 2 दल से, लेकिन मऊ की जनता नहीं फंसती है। माननीय पूर्व विधायक दारा चौहान जी विधायक थे घोसी से, लेकिन उन्होंने जनता के खिलाफ, जनता के पसंद का नापसंद का काम किए। वो किसी के बहकावे में आकर के चले गए, जनता ने तुरंत उनको पूर्व विधायक बना दिया। वहीं की जनता कुछ दिन पहले विधायक बनाई और कुछ दिन में ही पूर्व विधायक बना दी। अच्छा, एक पुराना फोटो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव जी के साथ मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के मिलने की, वो फोटो शेयर लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उमर अंसारी जो है वहां से लड़ने वाले हैं, उनको जो है मिलेगा। ये कौन सा बड़ा सवाल है? प्रधानमंत्री जी के साथ एक फोटो वायरल हुई है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। ये इनके साथ फोटो वायरल हो रही है तो इससे क्या दिक्कत है भाई? कह रहे हैं लोग कि उनको टिकट मिलेगा। आपको जिसको टिकट मिलेगा उसका प्रचार हम लोग तो करेंगे, वो जीत जाएगा। क्योंकि पीड़ित, दुखित, पीडीए के लोग पीडीए की तरफ जा रहे हैं, श्री अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं। कोई लड़ने वाला है, कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी है। संविधान की बात कोई करने वाला है, माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हक अधिकार की बात करते थे, आरक्षण की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, अंबेडकर की बात करते थे, लोहियावाद की बात करते थे। उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा था तो मंत्री पद छोड़ करके, और मैं जहुराबाद से बोल रहा हूं, मैं किसी दूसरे विधानसभा से नहीं, उनके विधानसभा से बोल रहा हूं। वो यहाँ कहते थे कि अंबेडकर जी के बाद किसी नेता ने मंत्री पद को लात मारा है तो ओम प्रकाश राजभर, यहाँ मंच पे कहते थे। और हमको हक अधिकार नहीं मिला तो मंत्री पद छोड़कर आ गए। कौन सा आपको हक अधिकार मिला? मैंने कहा आपके चैनल पे, गोड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, पिछड़ा मारे जा रहे हैं, दलित सताए जा रहे हैं, बारात तक रोकी जा रही है, हत्या का आंकड़ा निकाल लीजिए, रेप का आंकड़ा निकाल लीजिए। देख रहे हैं जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, इसको क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडा राज था, ये कौन सा राज है भाई? मऊ में क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को भाजपा टिकट दे देगी इनकी पार्टी? हम तो मना रहे हैं कि दे दे, मतलब पीछे पड़े हैं आप वहां पे। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं कि पीछे पड़े हैं, हम अब कह रहे हैं कि उनको दे दे। अगर उनको दे देगी तो कहीं ना कहीं आसानी होगा। अच्छा, आसानी होगा। इतना हल्के में ले रहे हैं आप तो भारी में ही कहा हम लोग कब उनको लिए हैं?
अच्छा, जनता भी उनको कब भारी ले रही है। कैबिनेट मंत्री गाजीपुर चलो, बलिया चलो, बनारस चलो, चंदौली चलो, मऊ चलो, के वोट दे था सपैयन के। ताव चपैया सपैया पीडीए का जनता मिलके ताव चपलस चिंगुर गई वही घोसी में, बिटूर गई एकदम। समझ में आ गई उनका कि कितना घोसी में चिंगुर गया। यहाँ मऊ घोसी, हाँ तो घोसी में न हो गया। मऊ सदर में उन्हीं के विधायक थे अब्बास अंसारी। सदर में गदर मचा दे जाई, सदर में गदर मचा दे जाई, घोसी में घुसा दे जा और सदर में गदर मचा दे जाई। अगर चाचा आ गई ना तो मना दे जाई। तितलिया के 3 दिन हमार मन बा पियर का चाचा के टिकट मिले। अच्छा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो जानते हैं कि बार बार ये जो पूर्वांचल हरा दिया वो मऊ क्या बचा लेगा। उनको मालूम है कि इनके पास धरातल नहीं रह गई है। जहुराबाद खुद घुसुक गया इनका। जहुराबाद से खुद इनका जो है कि सफाया होने जा रहा है और मेरे कहने से नहीं होने जा रहा है। जहुराबाद में 2 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद 2 काम का नाम पूछेंगे तो पसीना छूटने लगेगा। उनका पसीना छूटने लगेगा। उनके दोनों बेटे से पूछ लीजिएगा कि आपके 2 औलाद हैं, 2 काम का नाम बताइए। और अगर झूठ हम बोल रहे हैं तो कसम खिला लीजिए दोनों औलाद का। इनका लड़का मैं देखा तो घोसी में, उसी मऊ में जा करके रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम का जांच कर रहा था, बड़ा वाला लड़का। जहुराबाद विधानसभा में कासिमाबाद चौराहा पड़ता है। करीबन 1.5 से 2 करोड़ का लागत का गोलंबर बनाया गया, छिटा गया। और डिजिटल इंडिया में डिजिटल गोलंबर बना है हम लोग के यहाँ। बनते ही बनते उड़िया जा रहा। अगर गाड़ी टकराएगी गोलंबर से ना तो गाड़ी का कुछ नहीं होगा, गोलंबर उड़िया जाएगा। यहाँ कुछ नया मटेरियल का गोलंबर बना है कासिमाबाद में। यहाँ आकर के जांच करें। उनके पिताजी का विधानसभा है, उनके पिताजी का विधानसभा है तो यहाँ जांच नहीं करेंगे। क्या बात है। चलिए, कुल मिला जुला के हम बात कर रहे थे मऊ सदर पे। क्या मऊ सदर में अंसारी परिवार को ही टिकट मिलेगा? इस पर असमंजसता है लोगों में, लेकिन जिसे भी टिकट मिलेगा ओम भाई है। और इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि जिस तरीके से घोसी में हमने खेल किया था उस तरीके से मऊ सदर में ये गदर मचाने वाले हैं। सदर में गदर मचा देंगे। घोसी में घुसा दिए थे ईवीएम में वोट, इसका भी गलत अर्थ मत निकाल दीजिएगा। ईवीएम वोट घुसाने की मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि उधर ओम प्रकाश राजभर जी में घुसाने की बात कर। ऐसा नहीं है। घोसी में घुसा दिए थे के वोट दे था सपैन के। मऊ चला, बनारस चला, चंदौली चला, गाजीपुर चला, उस पे मैं बोल रहा हूँ। घोसी में घुसा दे रहनी जाए और सदर में गदर मचा दे जाए। सदर में गदर मचाने वाले हैं। तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।